ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे पूरी दुनिया बहुत ज्यादा एडमायर करती थी। उसका नाम ही इतना पावरफुल था कि दुश्मन सिर्फ नाम सुनकर ही डर जाते थे। वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, बल्कि अपनी क्लैन की उम्मीद, अपनी जेनरेशन का सहारा और एक ऐसा लेजेंड था जिसका वजूद ही रिस्पेक्ट का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसकी सैक्रिफाइस थी। जब वक्त आया अपनों को बचाने का, तब उसने बिना एक पल सोचे खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने अपनी जान ही नहीं, बल्कि अपनी सोल तक सैक्रिफाइस कर दी, ताकि उसकी क्लैन और उसकी आने वाली नस्लें जिंदा रह सके। आज हम बात कर रहे हैं एंसेस्टर शाओ ज़ुआन की, एक ऐसा नाम जो हिस्ट्री में अमर हो चुका है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे शाओ ज़ुआन का असली सफर, कैसे एक बच्चा लेजेंड बना, कैसे उसकी राइज ने दुनिया हिला दी और कैसे उसके डाउनफॉल ने पूरे कॉन्टिनेंट की तकदीर बदल दी। ये कहानी लगभग 6000 साल पहले की है, जब डोची कॉन्टिनेंट पर 8 एंशिएंट फैमिलीज का राज हुआ करता था। हर क्लैन अपनी पावर, अपनी ब्लड लाइन और अपनी लेगेसी के लिए मशहूर था। इन सब में गू क्लैन, शाओ क्लैन और हन क्लैन को सबसे पावरफुल माना जाता था। उनकी अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग थी कि पूरा कॉन्टिनेंट उनके बैलेंस पर चल रहा था। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे शाओ क्लैन की ताकत कम होने लगी। उनकी ब्लड लाइन जो कभी डिवाइन मानी जाती थी, अब धीरे धीरे वीक होती जा रही थी। क्लैन के एल्डर्स के चेहरों पर चिंता साफ दिखने लगी थी। सबको डर था कि शायद शाओ क्लैन का गोल्डन एरा खत्म होने वाला है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, तब किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। शाओ क्लैन में एक ऐसे जीनियस का जन्म हुआ जिसने पूरी हिस्ट्री को बदल दिया। उसके पैदा होते ही लोगों को महसूस हुआ जैसे एक नया युग शुरू हो गया हो। वो अपनी खुद की ग्लोरी के लिए नहीं, बल्कि अपनी क्लैन की इज्जत के लिए जीने वाला था। इसी वजह से दुनिया ने उसे एक नाम दिया, द ग्रेट एम्परर शाओ ज़ुआन। अंधेरी रात थी, आसमान बादलों से घिरा हुआ था और शाओ क्लैन के अंदर हर तरफ टेंशन का माहौल था। क्लैन लीडर की पत्नी डिलीवरी के करीब थी और हर कोई इंतजार कर रहा था उस पल का जो शायद क्लैन की किस्मत बदल दे। फिर वो लम्हा आया। एक जोर की बच्चे की आवाज ने पूरे महल की खामोशी तोड़ दी। एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि एक लेजेंड का जन्म था। जैसे ही खबर फैली, पूरे क्लैन में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों की आंखों में उम्मीद वापस आ गई। सबको लगा जैसे हेवेंस ने उन्हें बर्बादी से बचाने के लिए एक वरदान भेजा हो। उस बच्चे का नाम रखा गया शाओ ज़ुआन, एक ऐसा नाम जो अंधेरे से उठकर अपनी क्लैन को फिर से शिखर तक ले जाएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। बच्चा बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में अलग सी शांति थी, लेकिन अंदर एक अजीब सा डिटर्मिनेशन जल रहा था। सालों की ट्रेनिंग और अपब्रिंगिंग के बाद 12 साल बीत गए और शाओ ज़ुआन अब एक समझदार और डिसिप्लिन लड़का बन चुका था। एक दिन क्लैन लीडर ने उसे अपने पास बुलाया। माहौल सीरियस था, जैसे कोई इम्पोर्टेंट फैसला होने वाला हो। फादर ने कहा, शाओ ज़ुआन, तुम अब बड़े हो चुके हो। अब वक्त आ गया है कि तुम क्लैन की बाउंड्रीज से बाहर जाकर दुनिया देखो। तुम्हें समझना होगा कि दूसरे लोग कैसे जीते हैं और असली दुनिया कितनी अलग है। शाओ ज़ुआन ने शांत आवाज में कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और सफर के लिए तैयार हो जाऊंगा। फादर ने कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारा दोस्त गू युआन भी तुम्हारे साथ होगा। 3 दिन बाद एकेडमी के टीचर्स तुम दोनों को लेने आएंगे। अपने आप को तैयार कर लो। शाओ ज़ुआन ने कहा, जी पिताजी, मैं समझ गया। सीन बदलता है और कहानी गू क्लैन की तरफ शिफ्ट होती है। वहाँ एक सर्वेंट जल्दी जल्दी गू युआन को ढूंढ रहा था। उसने आवाज लगाई, गू युआन, तुम्हें तुम्हारे फादर बुला रहे हैं, जरूरी काम है। गू युआन ने शांत लेकिन थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ कहा, ठीक है, उन्हें कह दो मैं अभी आता हूँ। जब गू युआन अपने फादर के पास पहुंचा, माहौल वहाँ भी सीरियस था। फादर ने कहा, गू युआन, अब तुम बड़े हो चुके हो। मैंने फैसला किया है कि अब तुम एकेडमी में एडमिशन लोगे। गू युआन ने तुरंत थोड़ा नखरे वाले अंदाज में कहा, मुझे नहीं जाना पिताजी। फादर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, पहले पूरी बात सुन लो, शाओ ज़ुआन भी वहां जा रहा है। ये नाम सुनते ही गू युआन के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। उसने कहा, क्या सच में शाओ ज़ुआन भी आएगा? फादर ने कहा, हाँ, 3 दिन बाद मास्टर्स तुम दोनों को लेने आएंगे, इसलिए रेडी रहना। गू युआन ने बिना हेजिटेशन के कहा,
ठीक है पिताजी। 3 दिन धीरे धीरे बीत गए। दोनों यंग जीनियसेस अपनी जिंदगी के एक नए सफर के लिए तैयार खड़े थे। उन्हें अभी नहीं पता था कि एकेडमी का ये सफर सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि फ्यूचर लेजेंड्स की शुरुआत होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये कहानी मैं खुद से लिख रहा हूँ, इसलिए कमेंट करके जरूर बोलना कि क्या आगे भी इसको कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना।